हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेडिको प्राइम एजुकेशन में। तो जैसा कि पता है आज 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ है। तो क्या कंक्लूजन निकला है आज के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आपने मेरे चैनल पे लाइव वीडियो भी देखा होगा, ठीक है। आज मैंने चैनल पे लाइव भी गया था जिसमें आपको पूरा सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग का डायरेक्ट लाइव आपको दिखा रहा था, ठीक है। उसमें आपको समझ आया होगा, पूरे दिन चला है, ठीक है। चलो, बट उसका कंक्लूजन है कुछ। उसका कंक्लूजन यही है कि वहां पर में री नीट का कोई संभावना नहीं बन रहा, ठीक है। री नीट आपका नहीं होगा इस बार, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे उठे हैं उसमें, जिसमें बार बार ये बोला जा रहा था कि री नीट इज नॉट पॉसिबल फॉर द होल नेशन, ठीक है। पूरे नेशन पे री नीट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स आए थे वहां पर में, अपना सारा विचार दर्ज हुआ। एनटीए वाले ने भी अपना सारा विचार दर्ज किया, कुछ सिस्टम फेलियर का बात बताए, बहुत सारे कुछ हुआ, लेकिन री नीट का बात कुछ भी नहीं हुआ। बात हुआ लेकिन री नीट कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, अभी तक तो यही चांस है, लेकिन देखते हैं कल का क्या होता है। तो एक नया मुद्दा ये उठ के आया है कि सबसे पहले हमें एक फिजिक्स का जो क्वेश्चन है, जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये फिजिक्स का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैसे एटम वाला जो क्वेश्चन है ना, उस पे एक मुद्दा उठा था कि उसका 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब 2 आंसर आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा रैंक उतना ज्यादा वेरी नहीं करेगा, बट रैंक वेरी करेगा। जो टॉपर्स थे वो टॉपर्स का नंबर कम हो जाएगा। अगर इससे कल क्या होता है, कल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो अगर मान लो हमारे तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ठीक है, तो कल क्या हुआ कि उसने कुछ बच्चों ने क्लेम किया था इस क्वेश्चन पे, ठीक है। एटम वाले क्वेश्चन पे भी क्लेम किया था, तो उसने क्या किया, दोनों आंसर लगा दिया और दोनों आंसर के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों का आंसर सही भी हो गया, ठीक है। बट इस पे आज मुद्दा उठा है कि एक बार में 2 आंसर करेक्ट नहीं है, कोई ना कोई इसमें त्रुटि है। अब इस त्रुटि को सबसे पहले ने सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला है कि वो बोले कि देखो, आईआईटी दिल्ली को बोले कि आईआईटी दिल्ली का जो डायरेक्टर है उनको ये ऑर्डर दिया गया है कि वो जो क्वेश्चन है वहां पर उसको सॉल्व कराया जाए। किससे सॉल्व कराना है, 3 एक ऐसे महान व्यक्ति हैं, ठीक है। 3 लोगों का ग्रुप बनेगा, ठीक है। उस 3 लोगों के ग्रुप को बैठ के वो उससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, वाया द आईआईटी दिल्ली। तो अब वो क्या करेंगे, अब उसको सॉल्व करेंगे और उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कल डिक्लेयर होगा, उसका फाइनल आंसर डिक्लेयर होगा और उसके बेसिस पे सारा रैंक डिसाइड होगा, ठीक है। अब उसके बेसिस पे जो उसका आंसर सही होगा उसके बेसिस पे हम लोग सारा रैंक डिसाइड किया जाएगा उसमें। समझ में आ रही बात? तो ये किया जाएगा, तो उसमें बहुत सारा रैंक का भी चेंज आएगा। जैसे कि अभी तक जो दूसरी बार नीट का एग्जाम दिए हैं तो टोटल 68 टॉपर्स थे, अब कितना टॉपर हो गया, 61 टॉपर हो गया। अब वो 61 टॉपर में एटलीस्ट अब तो सीट कम है, 50 सीट है एम्स दिल्ली में, तो उसके लिए अब उसको अकोमोडेट तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ एनटीए ने कुछ ना कुछ दिमाग लगाया है अपना तरफ से, क्योंकि बहुत तरीके से कहीं ना कहीं इरिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, ठीक है। बहुत तरीके से देखो, हुआ है पेपर लीक, ये फिक्स है, हुआ है पेपर लीक, ये फिक्स है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, ऊपर जो गवर्निंग बॉडी है वही, अब जो प्रूफ है सामने में उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है, ठीक है। तो उससे अपन को मायूस नहीं होना है। तो मैं ये बोल रहा था कि 61 जो टॉपर्स है, अब उसमें से कम आपको 17 18 19 टॉपर ही आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे छटाई होने वाले हैं, तो इससे बहुत सारा रैंक भी नीचे जाने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग रैंक के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। जो 650 से ऊपर है वो थोड़ा सा सेफ साइड में अभी मान सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। तो बाकी जिसका कम है, तो अगर प्रिपरेशन कर रहे हो 25 के लिए, तो अच्छे से अभी से ही लग जाओ, ठीक है। लेट नहीं करना, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना, फ्रेश माइंड से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात। तो 2 चीज इसमें आया है, जो जो क्वेश्चन है ना उसमें 2, जो फर्स्ट पहला चीज ये है कि उसमें जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए भी करेक्ट है, मतलब फर्स्ट भी करेक्ट है और फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकंड इनकरेक्ट है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ईच और मोस्ट में वहां पर में कुछ डिफरेंस है, उसके कारण आप देखना फिजिक्स का वो खोल के, ठीक है, एनसीईआरटी खोल के देखना आप उसमें। तो अपन को क्या देखना है कि इसमें अब जैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके देखो क्या होता है, तुम भी सॉल्व करो, बाकी आईआईटी वाले सॉल्व करके आंसर बताएंगे ही।
तब तक के लिए देखते हैं उनका क्या आता है आंसर। तो मिलते हैं हम लोग। तो ये बात समझ में आ गई, मायूस नहीं होना है, अच्छे से फिर पढ़ाई स्टार्ट करो। बाकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और हमारे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं हमारे चैनल्स पे, तो आप वहां जाके रेफर कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज का कमी है तो, ठीक है। उसमें सारा चीज वीडियो अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।